माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि आपके लिए नियर फ्यूचर क्या ब्लेसिंग आ रही है, आपके लाइफ में क्या आ रहा है नियर फ्यूचर, वो हम देखते हैं। सो ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है वो हम देखेंगे। तो आज की रीडिंग है आपके लिए। तो जिन व्यूअर्स ने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, सच में ग्रैटिट्यूड। ओके सो और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर रीडिंग देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके तो चलिए देखते हैं कि नियर फ्यूचर आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। हम ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे एंड टैरोट से भी देखेंगे। पहले ओरेकल कार्ड से देखते हैं। फिफ्थ चक्रा, ओके, एंजाइटी, केयरिंग कनेक्शन, एनवे, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके बॉटम की एनर्जी है मैन होल्डिंग अ हार्ट, रिवर्स डायल। सॉरी। ओके हम टैरोट से देखते हैं। थैंक यू। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आए हैं, द डेविल, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड आए हैं एंड द फोर ऑफ कप्स रिवर्स्ड आए हैं। ओके और कार्ड्स निकालेंगे। द मून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, किंग ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स। ओके तो पहले हम टैरोट के देखेंगे क्या मैसेजेस है, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके सो अगर आप ब्लेसिंग की बात की जाए तो हो सकता है इस वक्त आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या स्टक है जो आपसे बहुत ज़्यादा ना, आपका फ्रेंड हो सकता है या आपका लॉन्ग टर्म एक पार्टनर हो सकता है, किसी भी वे में। ओके सो अगर आप बहुत दिनों से ऐसे किसी पर्सन का वेट करें जिनके साथ आपसे बात नहीं हो रही है, या आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, तो ऐसे किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप के मेन मैसेजेस, मेन ब्लेसिंग इसी को लेके हो सकती है। या इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं किसी से मिलना या जो भी चीज़ें जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपने लाइफ में, तो हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, उनका कॉल मैसेज आपको है। या अगर आप बहुत सालों से या बहुत दिनों से अपने चाइल्डहुड फ्रेंड या बहुत आपका जिनके साथ गहरी फ्रेंडशिप है ना, बेस्ट बड़ी आपके बेस्टीज़, उनसे आप मिल पाओगे नियर फ्यूचर। हो सकता है अचानक से कहीं से आपको मिलना हो उनका, अगर आप बात भी करते हो पर मिल नहीं पाते हो, किसी से आपको गिफ्ट मिल सकता है, आपसे जो बड़े हैं, ऐसे किसी जो आपको बहुत पसंद है, आपका नियर डियर जो भी है उनसे आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। या आप ऐसे किसी पर्सन से मिल सकते हैं जिनसे मिलने के लिए आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं। तो मेन ब्लेसिंग ये है कि आपके जो भी बेस्ट फ्रेंड है या जो लोग आपको बहुत पसंद है, बेसिकली इन शॉर्ट जो लोगों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, ये कोई भी हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपका क्रश भी हो सकता है। ओके सो ऐसे किसी पर्सन की तरफ से आपको हो सकता है कोई गिफ्ट मिले, आप उनसे मिले, एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें, तो ये ब्लेसिंग है। या अगर आप बहुत दिनों से एक अच्छा फ्रेंड मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो हो सकता है कोई किसी के साथ आपकी एक फ्रेंडशिप हो, ऐसा आपको फ्रेंड मिले कि जिनके बाद जैसा आप सोच रहे थे, या ऐसा कोई पार्टनर मिले आपको। पार्टनर इन द सेंस हो सकता है बिजनेस में भी हो सकता है, आपके काम को लेके आपके कलीग्स,
जो भी है। पर कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो आपके सोल को सैटिस्फाइड करे, यानी आप खुश हो जाएँगे उनसे मिलने। तो ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। और क्या ब्लेसिंग आ रही है? यस, अगर आप बहुत दिनों से कन्फ्यूजन में थे किसी चीज़ को लेके, सिचुएशन को लेके, या आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। हो सकता है अगर आप कहीं पे काम करते हो या ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है या जो भी चीज़ें हैं, आप बहुत दिनों से हो सकता है निकलना चाहते थे, या निगेटिविटी थी आपके आजू बाजू में, या कोई रिलेशन ऐसा है, कोई भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, या आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, या आपके लव पार्टनर के साथ, या आपके स्पाउस के साथ, जहाँ पे भी एक निगेटिविटी थी ना, जहाँ से आप निकलना चाहते थे वो सिचुएशन को देख के, या कोई इल्यूजन था या बहुत कन्फ्यूजन था। तो बेसिकली आपको ऐसा लगता था कि जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा आप भ्रमित है, यानी आपको समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो आपको एक क्लियरिटी मिल सकती है, एक क्लियरिटी चेक मिल सकता है। या आप किसी को लेके ओवर इमोशनल हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप इतना क्यों सोच रहे हैं किसी पर्सन को लेके या किसी सिचुएशन को लेके। तो उस चीज़ से आप निकल रहे हो, निकलना चाहते थे बहुत दिनों से। तो एक आपको ना ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, ये वहाँ की जगह छोड़नी पड़ेगी, नहीं, आप जहाँ हो वहीं पे रहोगे। आपको अचानक से ऐसा होगा कि बैठे-बैठे ही हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन इन द सेंस कि अगर आप इल्यूजन में थे या बहुत ज़्यादा भ्रमित थे, या आपको हो सकता है आप बहुत ओवर इमोशनल हो रहे थे किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, तो बेसिकली आपकी लाइफ से जो निगेटिविटी थी ना, जो भी सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो वो निगेटिविटी दूर हो रही है आपकी लाइफ से, इल्यूजन जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अगर आप सिचुएशन ख़राब होने की वजह से वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे थे, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप खुद ही ये सब चीज़ें फ़ेस कर पाओगे, यानी कि वहाँ से भागने की बजाय आप चीज़ों को फ़ेस करोगे, तो वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो आपका कन्फ्यूजन था वो दूर हो रहा है बेसिकली। ओके, तो यस, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। अगर कुछ लोगों की मदर जैसे कि आपकी मम्मी या मदर फिगर, जो भी आप जिनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, माँ की जगह देखते हो, ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में है और उनके हेल्थ इशू चल रहे थे, या आप उनके हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो हो सकता है उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, या अचानक से आपने सोचा कि उनको मिलने जाना है क्योंकि उनकी हेल्थ ठीक नहीं, तो आपको अचानक से ऐसा समझ यानी कॉल या मैसेज आ सकता है, या आपको पता चल सकता है कि उतना नहीं, उनकी तबीयत ठीक हो गई, यानी इतना जो अगर इमरजेंसी था तो उसमें से वो निकल रहे हैं। यानी तबीयत अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी आपके मम्मी की, या ऐसे कोई पर्सन है आपके लाइफ में, मदर फिगर, सो उनकी तबीयत हेल्थ इशू ठीक होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा था ना कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे जाना है, जो एक इमरजेंसी अगर आपको ऐसा फील हो रहा था, तो वो चीज़ें नहीं रहेगी आपकी, उनकी तबीयत ठीक होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर हेल्थ इशू है तो आपकी मम्मी को, या ऐसे कोई आपकी लाइफ में है मदर फिगर, उनको। ओके, और इमोशनल लेवल पे आप स्ट्रांग हो रहे हो, बेसिकली आप जो भी सिचुएशन है ना अभी फेस कर पाओगे, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इमोशनल लेवल पे, खुद को बैलेंस में लाना, चीज़ों को कंट्रोल करना, इल्यूजन से निकलना, और अपने इस पे डटे रहना, बिना भागे सिचुएशन को फेस करना। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है, और वो चीज़ आप में है। अगर अभी नहीं है ना, तो आप फील कर पाओगे कि आप जो भी सिचुएशन है ना उसको फेस करोगे बहुत स्ट्रांगली। ओके, सो यस, डेविल का कार्ड आया है और उसके साथ आया है 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। आपका ऑब्सेशन जा रहा है, आपका वेटिंग पूरा हो रहा है। अगर किसी चीज़ को लेके आप बहुत ऑब्सेस्ड थे, बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, किसी भी चीज़ का एडिक्शन था, ओके, अभी आपको पता होगा किसी पर्सन को लेके ऑब्सेशन था, कुछ ऐसी हैबिट थी जो एडिक्शन बन चुका था। आजकल मोबाइल का एडिक्शन भी लोगों को बहुत है, 24/7 मोबाइल पे लगे रहते हैं, ऐसा कोई था, या बहुत निगेटिविटी थी आपके लाइफ में। अगर किसी आपको ऐसा लगता था कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या जो भी आपको नज़र लगती है निगेटिव चीज़ें, ओके, ब्लैक मैजिक वगैरह मैं बिलीव नहीं करती, होता होगा, आई डोंट नो, मैं कुछ बोल नहीं सकती। पर अगर आप में जो ब्लैक मैजिक से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं निगेटिव थॉट्स, निगेटिविटी से, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में निगेटिव, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको एंजाइटी हो रही थी, आपको तकलीफ़ हो रही थी, आपके हेल्थ इशू हो रहे थे। आप इन सब चीज़ों से निकल रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ का ऑब्सेशन था, जिस चीज़ को पूरा होने का आपका ऑब्सेशन था, जिस चीज़ को पूरा होने का आप वेट कर रहे थे ना, अभी आपका वो वेट ख़त्म हो रहा है। यानी कि या तो जो चीज़ आपको चाहिए थी वो मिल जाएंगी, या फिर आप इतना अभी
इरिटेट हो रहे हो या इतना ज़्यादा आपका ओवर हो चुका है वो चीज़ कि आप ही छोड़ दोगे वेट करना या जो भी चीज़ें हैं। तो मुझे वेटिंग का या पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है, आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, कहीं से आपको मनी मिलेगा या जो भी था, या आप पैसा हो सकता है इन्वेस्ट करते थे या जो भी चीज़ों का, है ना? तो वो एडिक्शन से आप निकले। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं। सो आपको ये चीज़ें नहीं करना है, ओके? तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर अब तक कोई समझा भी रहा होगा ना, अगर आप समझ नहीं पा रहे थे किसी पर्सन को लेके, पैसों को लेके, जो भी है, या अगर आपको ड्रिंकिंग की हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है या और कोई भी एडिक्शन है, उस एडिक्शन से आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस वजह से आपका बहुत नुकसान हो रहा है। तो अगर आप बहुत सालों से वही चीज़ें कर रहे हैं ना, तो आपको एक अंदर से ही आपको ये चीज़ें फील होगी कि अभी इन्हें आप कंट्रोल कर पाओगे अपने एडिक्शन को, ओके? 3 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप वो चीज़ें कर रहे हैं, पर वही चीज़ें आपको थोड़ा-सा अपना टेम्पर कंट्रोल में रखना है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ रहा है या जो भी चीज़ें हो रही है उसको कंट्रोल में कीजिए। हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल अगर आपका है, तो आप छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो या जो भी चीज़ें, तो आपको ये नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत दिनों से अकेला फ़ील कर रहे हो या फ्रेंड्स नहीं बना रहे हो या आप गेट टुगेदर में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो या सोसाइटी में आप मिक्सअप नहीं हो रहे हो, अपने फ्रेंड्स में मिक्सअप नहीं हो रहे हो, मिल नहीं रहे हो, तो अब ये हो सकता है कि इस वजह से आपका थोड़ा-सा टेम्पर्ड हाई है। तो बिल्कुल वो चीज़ से आप निकल रहे हो, आप पार्टीज़ कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हो, आपको वो चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत है, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत टाइम से अकेले रह के या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, आप डरते बहुत हैं। फ्रेंड्स को लेके अगर हो तो आपको एक इनसिक्योर फील होता है, आपको डाउट होते हैं, तो उस चीज़ से आप निकल रहे हो। आपके जो डाउट्स है या जो डर है ना, उसमें से आप निकल रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज़, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी पर्सन को लेके डाउटफुल हो, यानी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, तो आप उनको बार-बार स्टॉक कर रहे हो। आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको छोड़ देना है जो भी सिचुएशन है, ओके? अगर आप दोनों के बीच में तीसरा पर्सन आके आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं और जा रहा है, तो वो पर्सन की आपको ज़रूरत ही क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और अगर आपको सिर्फ डाउट है, अगर आप शक करते हो आपके पर्सन को, तो आपको शक नहीं करना है। हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो उनके फ्रेंड ग्रुप में से हैं, तो पहले आप क्लियर कर लीजिए कि वो, या फिर आपको पता चल सकता है कि आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे किसी पर्सन को लेके, उनके साथ आपके पर्सन की सिर्फ कैजुअल फ्रेंडशिप है, ये पता कर सकते हैं। या अगर आप बहुत ओवर ऑब्सेस हो रहे हो अपने पार्टनर को लेके, अगर वो थर्ड पार्टी में है, बार-बार उनके फ़ोटो देख रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, उनको स्टॉक कर रहे हो, तो आप उसमें से निकलिए। आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने फ्रेंड्स के साथ अभी आप टाइम स्पेंड करेंगे, ओके? या फिर अगर आप ओवर कर रहे हैं ना, यानी जो हर बात अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, हर बात अपने सबके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उतना भी नहीं करना है, ओके? ये भी चीज़ें नहीं करनी है, ओवर कुछ भी नहीं करना है। थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप दोनों के बीच में कोई आपको ऐसा लग रहा है ना, पहले आप क्लियर कर लीजिए। और डरना नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डरते हो, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा भी है ना, तो आप बहुत डरते हो, तो आपको एक हैप्पी आप दोनों के बीच में ना, आपके पार्टनर में और आप में एक ना लाइट एनर्जी रखिए, हैप्पी एनर्जी रखिए। हो सकता है आप छोटी-छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा आपको डाउट होने की वजह से या डर की वजह से आप ओवर रिएक्ट करते हो, तो आप वो ना करें। इस वजह से भी हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा-सा उनका मन भटकता होगा। ओके, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक पार्टी टाइम आ रहा है, आपको पार्टी करनी है, अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मी टाइम स्पेंड करना है, अकेला ना रहे। अकेले रहने से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें, हो सकता है बहुत सोचते हो या आप बहुत डरते हो किसी चीज़ को लेके। और स्टॉक तो बिल्कुल भी ना करें, अगर आपका पार्टनर आपसे नो कॉन्टैक्ट में, स्टॉक बिल्कुल ना करें, ओके? क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, एट ऑफ कप्स, यस बिल्कुल। आप जिसको भी लेके बहुत ओवर इमोशनल हो रहे थे, ऑब्सेशन था, जैसे कि डेविल का कार्ड, मुझे लग रहा है कि आप किसी पास्ट के पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, तो यस हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आए। तो इस वक्त मैं यही बोलूँगी, अगर कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिकली डील करना है। हो सकता है आपका ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंसिटिव होने की वजह से ये पर्सन आपसे दूर होते हैं, या कमिटमेंट उनको लगता है कि आप बहुत उनको लेके बहुत पॉसेसिव हो या बहुत ओवर इमोशनल हो। इस वजह से अगर ये बातें हो रही हैं, तो आपको बहुत प्रैक्टिकल होना है, और आप प्रैक्टिकल होगे भी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स या तो आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, अपने इमोशंस पे, अपने आप पे ध्यान नहीं रखते हो, तो आपको वो चीज़ करनी है। आपको खुद की केयर करनी है। एक आपका मेन
अ, आपकी मेन एनर्जी है, आप लविंग, केयरिंग, इमोशनल, सेंसिटिव पर्सन हो और आप दूसरों के लिए भी वैसे ही हो। पर हो सकता है कि किसी पास्ट के पर्सन की वजह से या किसी ने आपको धोखा दिया या आप उसमें से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, इस वजह से अगर आपकी एनर्जी चेंज हुई है तो आपको यही कहा जा रहा है कि ठीक है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। आजकल के ज़माने में प्रैक्टिकल लोग ही टिक पाते हैं। इमोशनल सेंसिटिव लोगों को हमेशा लोग बेवकूफ़ बोलते हैं। एक्चुअली उनको लगता है कि इमोशनल है, सेंसिटिव है, कुछ भी करो ग्रांटेड लेते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप हो जाओगे, आपकी एनर्जी ऐसी चेंज होगी कि अभी आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली हैंडल करोगे। सेंसिटिव हो आप, इमोशनल हो, पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके ऐसा सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कि अगर वो कोई पर्सन पास्ट का आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको उनके साथ प्रैक्टिकली डील करनी है। आपको ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, ज़्यादा उनको इमोशंस अपने भर भर के नहीं दिखाने हैं, और हाँ, ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। बैलेंस में रहिए, नहीं तो आप तलवार लेके खड़े रहेंगे तो हो चुका फिर रिकन्सिलेशन। ओके, अगर पार्टनर को चाहते हैं अपनी लाइफ में तो वो कीजिए, या अगर आपको लगता है सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो आप में इतना स्ट्रेंथ आएगा कि आप ये रिलेशन छोड़ के आप मूव ऑन कर जाओगे। अगर अब तक नहीं कर पा रहे थे ना, आप में इतना स्ट्रेंथ आएगा नियर फ्यूचर सिचुएशन को लेके कि आप टोटली मूव ऑन कर जाओगे रिलेशनशिप से। ओके, अगर आप नहीं कर पा रहे थे ना, मुझे जो जो मैसेज आ रहे हैं ना, मैं वैसे से बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए तो नियर फ्यूचर आप टोटली मूव ऑन हो पाओगे। अगर बहुत आपके पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत इमोशनल, बहुत ये थे ना, तो आपकी एनर्जी ऐसी शिफ्ट होगी कि आप टोटली मूव ऑन हो जाओगे रिलेशनशिप से। अगर इसमें से कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्यों इतना इन्वेस्ट करना है आपको इमोशनली पर्सन को लेके या रिलेशनशिप को लेके। तो ऐसा आप सोचोगे और प्रैक्टिकली इतना स्ट्रेंथ आएगा आप में कि आप टोटली निकल पाओगे। तो वो एक चीज़ हो रही है नियर फ्यूचर। ओके, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, यस, एंड द किंग ऑफ कप्स। तो जिस भी पर्सन को का वेट कर रहे थे, जिस भी पर्सन का सोच रहे थे कि वो आए, वो आपको मनाए, वो आपको पैम्पर करे, मनाए, आपको कुछ चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसी एनर्जी थी कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आप बिल्कुल वेट कर रहे थे दरवाजे पे खड़े रह के, भाई कब आएगा मेरा पार्टनर, कब कमिटमेंट देगा या कब मुझे अच्छा फील कराएगा, तो टोटली इस एनर्जी से आप निकल रहे हो, टोटली निकल रहे हो। अगर आप बहुत ओवरफ्लो हो रहे थे ना पर्सन को लेके, या ये पर्सन भी अगर आपको लेके बहुत ज़्यादा हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको पता है, ये पर्सन के मन में आपको लेके बहुत प्यार है, बहुत केयर है, केयरिंग कनेक्शन का भी कार्ड आया है, पर ये पर्सन ना एक्शन लेता है, ना बोलता है, ना आपको कुछ कमिटमेंट देता है, तो ऐसा प्यार किस काम का? ये मेरा सवाल है। तो आप भी ऐसा सवाल खुद से करें कि अगर प्यार बहुत है, इतना है कि ओवरफ्लो होता है, पर ना वो बंदा बोलता है, ना आपको टाइम देता है, ना कमिटमेंट देता है, ना आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है, तो ऐसा प्यार किस काम का? है ना? तो आप अगर मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो ना, तो ऐसा खुद से पूछिए, एनालाइज़ कीजिए कि सच में आप ऐसे प्यार का क्या करेंगे, बताइए। तो आप इस एनर्जी से निकल रहे हो, आप में स्ट्रेंथ आ रही है। ओवरऑल मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आप में एक तो स्ट्रेंथ आ रहे हैं, आप अपने ये पार्टनर की वजह से अकेले हो गए थे या डर रहे थे किसी चीज़ को लेके, उसमें से निकल रहे हैं। आप ओवर इमोशनल थे, ओवर सेंसिटिव थे, इस वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए देख पा रही हूँ, उस चीज़ से निकल रहे हैं। कोई ऑब्सेशन था, कोई चीज़ का एडिक्शन था। मुझे मोस्टली रिलेशनशिप और कोई पर्सन ही लग रहा है जो जिसने आपको चीट किया है, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, मोस्टली वही लग रहे हैं। तो उसमें से आप निकल रहे हैं। एडिक्शन अभी और दूसरा भी चीज़ों का होगा आपको, तो उसमें से भी आप निकल रहे हो। अभी आप वेट नहीं करने वाले हो किसी भी चीज़ का। एंड अगर आपके घर में किसी की तबीयत, हेल्थ इशू, मोस्टली जैसे कि मैंने बोला आपकी मदर या मदर फिगर कोई है, मदरली फिगर कोई है जिनको आप माँ जैसा मानते, तो हो सकता है बहुत दिनों से अगर उनको हेल्थ इशू हो रही थी तो उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है। ओके, और अगर आप मदर हैं और आपके यानी जैसे आपके बच्चे हैं तो आप भी उनकी मदर हुई ना बच्चों की आपके, तो हो सकता है उस वजह से बहुत दिनों से आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, तो आप उसमें से रिकवर करेंगे। ओके, सो यस, मुझे जो जो मैसेजेस मिले मैंने दिए आपको। तो ये सब चीज़ें नियर फ्यूचर आपके लिए आ रही है ब्लेसिंग के तौर पे। ओके, यानी कि आप इमोशनल लेवल पे अपने इमोशंस को लेके अगर बहुत ऑब्सेस थे, किसी पर्सन को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उनका डेस्परेटली वेट कर रहे थे, तो आप में स्ट्रेंथ आ रही है डिसीजन लेने की और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की। ओके, तो ओरेकल कार्ड से देखते हैं। ओरेकल कार्ड से ये है कि अगर आप अपने पार्टनर को अगर क्लियरिटी चाहते थे या कोई कुछ बातें ऐसी थी कि आप बोलना चाहते हो
किसी से भी, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या ऐसा कोई पार्टनर हो सकता है कि आप क्लियरली बात ही नहीं कर पाते हो, अपने मन की बातें उनसे शेयर नहीं कर पाते हो। आपको डर लगता है कि अगर आपने क्लियरली कुछ बोल दिया तो ये पर्सन आपको छोड़ के ना चला जाए, ये पर्सन, यानी आप इतना एंग्जाइटी में आ जाते हो, कुछ भी वो पर्सन को क्लियरिटी मांगनी हो, या उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया जो आपको नहीं पट रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ना उनसे बात करते वक्त, मोस्टली उनको क्लियरिटी मांगते वक्त ना, आप इतना एंग्जाइटी हो जाते हो कि आप वही सोचते रहते हो कि अगर मैंने ऐसा बोला तो वो ऐसा तो नहीं करेगा, अगर मैंने ऐसा बोला तो वो बुरा तो नहीं मानेगा, अगर मैंने ऐसा बोला तो, हर चीज़ में आप इतना कैलकुलेशन करते हो, इस वजह से आपको एंग्जाइटी आ जाती है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो आप ना क्लियरली, हो सकता है बात करोगे अपने पार्टनर के साथ, या फिर हो सकता है कि जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे नो कांटेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, या जो भी इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक था, तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन आ रहा है, या आप बात नहीं कर पाते हो तो आप बात करोगे, जो भी है क्लियरली आप बात करें, यानी कि जिस चीज़ से आप डर के कुछ भी बोलते नहीं थे या चुपचाप सहन करते थे, और फिर उसके बारे में सोच सोच के आपको एंजाइटी हो रही है, या आपको नींद नहीं आती है, या आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं, माइग्रेन हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो डर से आप निकल रहे हो। इसमें भी वही केयरिंग कनेक्शन, आप जानते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत केयरिंग कनेक्शन है, पर अगर ये पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपकी वर्थ के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, आपकी वैल्यू करे, आपकी वर्थ जाने, और आपको कोई कमिटमेंट दे। सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में नया कोई पर्सन आ सकता है, या फिर ये पर्सन का ऐसा था कि ये पर्सन आपके बारे में सीरियस नहीं थे और आपकी वैल्यू नहीं जानते थे, तो हो सकता है ये पर्सन को इनकी गलती का एहसास हो और ये पर्सन आपको प्रपोजल दे, उनको भी ये फीलिंग आए कि आप इनके लिए मेड फॉर ईच अदर वाला उनको भी फील हो, या सोलमेट वाला फीलिंग उनको भी आएगा, और हो सकता है ये पर्सन आपको प्रपोजल दे, या अपनी गलती मान के आपकी तरफ आए। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है तो कोई नया पर्सन भी आ सकता है, या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, या जो भी आपकी सिचुएशन है, वो पर्सन भी आपकी तरफ आके आपको यू नो आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल हो, उनको आपकी कितनी केयर है, ये शो करेंगे। तो इनवे, यानी कि हो सकता है आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपके पास हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको वही है जो नहीं है उसके बारे में ना सोच के जो है उसके बारे में सोचिए। तो आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि अगर आपने जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया तो शायद जो है वो भी नहीं रह पाएगा। तो आपको स्ट्रांगली कहा जा रहा है जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए, जो नहीं है उसको लेके ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, या फिर किसी के साथ अपना कंपैरिजन ना करें। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपके आजू बाजू में ऐसे कोई लोग हैं जो आपसे जेलस है, आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर जाएंगे। अपने आप आपको पता चलेगा कि जो भी लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है, या एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, या अपने आप ही ये लोग आपसे दूर जाएंगे, अपने आप ही जाएंगे। ये भी एक ब्लेसिंग है कि नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से अपने आप दूर हो रहे हैं, या ऐसे लोग आपको पता चलेगा कि कौन ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में, तो आप शायद उनसे डिस्टेंस मेंटेन करो। या अगर ये आप हो कि आपको बहुत जेलसी होती है किसी को देख के, या किसी की जेलसी से ज़्यादा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो है आप सेटिस्फाइड नहीं है, जो नहीं है उसी के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हो, तो ऐसा ना करें। यही बात किसी पर्सन को लेके भी लागू होती है। अगर जो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो पर्सन आपकी लाइफ में इस वक्त 100% अवेलेबल नहीं है, और उसकी जगह पे अगर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी वैल्यू करता है, या आपके बारे में सीरियस है ना, या फिर आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो हो सकता है आप एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में जो आपके नियर एंड डियर लोग हैं, ओके, फ्रेंड्स है, फैमिली है, या ऐसा कोई और पार्टनर है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, उसको अगर आप देख नहीं रहे हैं या उनकी वैल्यू नहीं कर रही है, तो आपको ये बातें रियलाइज़ होंगी कि जो आपके पास है उनकी वैल्यू करनी चाहिए, जो नहीं है उनकी वैल्यू करते करते जो है वो भी चला ना जाए। और अगर आप के आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, या हमेशा आपके साथ कंपटीशन रखते हैं, यानी वही चीज़ें हैं, मन में कुछ और मुंह पे कुछ और, फ्रेंड बन के, है ना, तो ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चलेगा, ये अपने आप आपकी लाइफ से दूर जाएंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, ओके। फाइनेंशियल आप स्टेबल होते हुए मैं देख पा रही हूँ। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, नियर फ्यूचर आपको जॉब मिल रही है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रही है, और ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको ग्रोथ मिलने वाली है फाइनेंशियली, ओके, एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आपके लिए कोई अच्छा मैरिज प्रपोजल मिले नियर फ्यूचर, ओके। या फिर ये आपके करियर में हो सकता है कि अगर बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको एक स्टेबल जॉब मिले,
लॉन्ग टर्म आपको किसी से कमिटमेंट भी मिल सकता है अगर आप चाहते हो तो। पर मोस्टली मुझे कॉइन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो रहे हो। अगर फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके आपको दिक्कत हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो नियर फ्यूचर हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिले, जॉब में तरक्की मिले, यानी कि पैसा आ रहा है, मोस्टली आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो। और अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, ये भी हो सकता है। हाँ, तो ये थे मैसेजेस जो रेजोनेट हो रहे वो लीजिए। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट रिवर्स आके बैठा है। ये पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये पर्सन होल्ड करके रखे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये आना भी चाहे तो नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है, या फिर ये इस वक्त आपके साथ हो सकता है, इनको कनेक्शन तो फील होता है बट ये उतना ओपन अप नहीं हो पाते। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, या इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये बोल नहीं पाते, या पता नहीं, जो भी है आपको पता होगा, क्योंकि आप ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो। तो यस, ये पर्सन आपके लिए 100% जितना आप उनके लिए सोचते हो, तो शायद इस वक्त ये पर्सन आपको इनकी तरफ से 100% नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे सकते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, तो अब इनके बारे में भूल जाइए, फ़िलहाल अपने बारे में सोचिए। ओके, तो एंजाइटी लेना बंद कीजिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ये पर्सन का वेट कर रहे हो, तो या इनकी तरफ से आपको चाहिए वैसा कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से आपको एंजाइटी लेवल आपका बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि हो सकता है आपको इनसे बात करनी है और ये बात नहीं कर रहे आपसे। सो ऐसे किसी भी पर्सन के लिए खुद को इतना तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है ना। मुझे पता है बोलना बहुत आसान है, पर जिनको वो इन्हें क्या बोलते हैं, सहन करना होता है, उनको पता रहता है। बट वही, सेल्फ लव करना स्टार्ट करें। ओके, तो ये थी ब्लेसिंग नियर फ्यूचर आपके लिए। अगर आपको जो भी ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है या ऐसा आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आ रहा है। और जो चीज़ों की आप वैल्यू ना नहीं कर रहे और कहीं और ही ज़्यादा आपका ध्यान था, तो अभी आप जो आपके पास है उनकी वैल्यू करेंगे। नेगेटिव लोग आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं। आप जो बोलना चाहते थे, जिनसे अगर बोल नहीं पाते थे डर के मारे या जो भी कारण था, तो अभी आप अपने मन की बातें बोल पाएंगे। आप अभी किसी के नहीं सुनने वाले। ओके, आप में उतना स्ट्रेंथ आ रहा है। एक तो आप में स्ट्रेंथ आ रहा है, एक तो आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, दूसरा आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तीसरा आप अपने जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपके पास में जो लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एक ही नेगेटिव कार्ड ऐसा आया है पूरी रीडिंग में, बाकी सब अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए हैं एंजाइटी का। तो अगर बहुत एंजाइटी ले रहे हैं तो बिल्कुल ब्लेसिंग देख रहे हैं हम, तो ये चीज़ें दूर हो रही है आपसे, एंजाइटी दूर हो रही है। नहीं, ब्लेसिंग में वही है ना, नेगेटिव चीज़ें जाके पॉजिटिविटी क्या है वो हम देख रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग है ना, पॉजिटिव चीज़ें आ रही है अपनी लाइफ में। तो ये एंजाइटी नेगेटिविटी है, तो ये तो इट मीन्स ये जाके आपका माइंड शांत होगा, आप इस एनर्जी से निकल जाओगे। ओके, ऐसा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और रीडिंग अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरी रीडिंग कैसी लगी वो भी आप बताइए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।